हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में हम आपको आज की जो वीडियो है उसमें हम आपको नथुराम गोडसे के बारे में बताना चाहते हैं कि क्यों इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सोशल मीडिया ऐप पर या कहीं पर या अपने मन में ही नथुराम गोडसे को महान मानते हैं, उन्हें एक महान नेता मानते हैं, उन्हें एक महान व्यक्ति मानते हैं और नथुराम जिंदाबाद जैसी चीज़ें बोलते हैं। मैंने कुछ इंस्टाग्राम के कमेंट्स, कुछ एफबी के कमेंट्स, कुछ यूट्यूब के कमेंट्स उठाए हैं जिनसे ये प्रूफ होता है कि लोग नथुराम गोडसे को भगवान मानते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि नथुराम गोडसे को गांधी जी से ज़्यादा माना जाता है भारत में? देखिए, गांधी जी जो थे वो बहुत ही महान लीडर थे भारत में, लेकिन अब नथुराम गोडसे की ओर भी लहर जा रही है। उन्हें पर भी मूवीज़ बन रही हैं और उन्हें भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हो क्यों रहा है? आखिर ये पूरा कारण क्या था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, शुरुआत ऐसे होती है कि नथुराम गोडसे जी जो थे, नथुराम गोडसे जो थे वो गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को एसेसिनेशन कर देते हैं, यानी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होता कुछ ऐसा है कि इस हत्या के बाद नथुराम गोडसे जी ने एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक का नाम था वाई आई किल्ड गांधी। उसमें उन्होंने बताया था, उसमें इनका पक्ष ये था कि पाकिस्तान जब जिन्ना की जिद पर पाकिस्तान बन गया और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया भारत से, तो उसके बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे भारत को। भारत देगा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए, ठीक है। अब जब ये बात आ गई कि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देगा, तो भारत ने मना कर दिया पाकिस्तान को पेमेंट देने से। अब ये इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान जो था वो कश्मीर पर अटैक करने लग रहा था। पाकिस्तान पर अटैक करने के कारण उस समय क्या हो रहा था कि कांग्रेस में नेहरू जी और पटेल जी ने मना कर दिया कि हम पाकिस्तान को पेमेंट नहीं देंगे, वरना वह आतंकी संगठनों से मिलेगा और हम पर अटैक करेगा। गांधी जी ने इस बात के लिए अनशन कर दिया था, भूख हड़ताल पे आ गए थे कि मुझे पाकिस्तान को पैसे देने हैं, भारत को पाकिस्तान को पैसे देने ही पड़ेंगे। और नेहरू सरकार को ये बात माननी पड़ी, कांग्रेस को ये बात माननी पड़ी। इस चीज़ से थोड़ा नाराज थे गोडसे जी, ठीक है। गोडसे जो थे वो इस बात से थोड़ा नाराज थे। और दूसरी बात आपको बताते हैं दोस्तों, देखिए, गांधी जी के एक नहीं कई सारे ऐसी बातें थी जो गोडसे को लगती थी कि गलत है। जैसे ऐसा लगता था कि जब 1920 में जब कोई आंदोलन चल रहा था उस समय, तो गांधी जी ने भारत को सपोर्ट किया था, लेकिन गांधी जी ने भारत में मुसलमानों को ज़्यादा सपोर्ट किया था। ये एक बात आ जाती है दोस्तों। और दूसरी बात कि गोडसे को शुरुआत से लग रहा था कि जो गांधी जी ने जो ऑर्डर दिया था कि हिंदुओं को मस्जिदें छोड़ देनी चाहिए मुसलमानों की, क्योंकि उस समय जो मस्जिदें थी, 1947 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, उस समय जो मस्जिदें थी वो कुछ हिंदू और सिख शरणार्थियों ने उस पर कब्जा करके और उसमें रहना शुरू कर दिया था। अब ये, और गांधी जी ने कहा था कि मुसलमानों की पूजा का पुण्य स्थान है मस्जिद, तो उसे वहाँ से हिंदुओं को निकालकर मस्जिद को आज़ाद करना चाहिए। ये नथुराम गोडसे को लग रहा था कि ये चीज़ गांधी जी ने कहा है, जिसके कारण ये हुआ है। अब देखिए, बात सुनिए, क्या हो रहा था कि भारत का जब पार्टीशन हुआ 1947 में, जब भारत का पार्टीशन 1947 में हुआ था, तब क्या हुआ था ये बताते हैं आपको। 1947 में जब भारत का पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान अलग हुआ था, पाकिस्तान से बहुत से जो लोग थे वो यहाँ पे आ गए, ठीक है, भारत में आ गए। और भारत के कई सारे लोग पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान में जो लोगों की धन संपत्ति थी, जो घर बार थे, वो छोड़ छाड़ के भारत में रहने आए थे। और भारत के भी कुछ लोग छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में गए थे, अपना घर जमीन जायदाद सब यहाँ छोड़कर पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है दोस्तों। तो हुआ कुछ ऐसा कि वहाँ से जो लोग आए थे उनके रहने के लिए घर पे कोई स्थान नहीं था भारत में उस समय। तत्कालिक समय में जो चल रहा था, उस समय जो लोग आ रहे थे उन लोग पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो लोग दिल्ली चले गए, ठीक है दोस्तों। वो लोग दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर वहाँ पे जो खाली मस्जिदें पड़ी थी, जो खाली जगहें पड़ी थी, वहाँ पे कब्जा करके वहाँ पे रहने लग गए। तो उस समय तो रहने के लिए कोई जगह थी नहीं, तो इस जगह पर ये रहने लगे। और गांधी जी का ये मानना था कि मस्जिदों को कम से कम खाली करा दो, ताकि वहाँ जो भारत में जो मुस्लिम रह चुके हैं, जो बच गए हैं, वो अपना पूजा कर सके। इसके लिए मुसलमानों ने गांधी जी से बात करी थी, ठीक है। अब जो दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी बात जो आती है वो आपको बताते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जब भारत का पार्टीशन हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत का पार्टीशन कराया था। और ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गांधी जी ने भारत का पार्टीशन किया। कई सारी जगहों पर ये लिखा आता है, जैसे नथुराम गोडसे के जो सपोर्टर है वो गांधी जी को गलत मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा करते क्यों है, गांधी जी को गलत माना क्यों जाता है?
कई सारे लोग बोलते हैं कि भारत के पाकिस्तान प्रस्ताव को मानने के पीछे गांधी जी का था, बल्कि ऐसा था नहीं। हुआ क्या था कि 1947 के समय पे मोहम्मद अली जिन्ना के भड़काऊ बयान के कारण जो नवाखाली बंगाल में जो दंगे हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और उसे रोकने के लिए गांधी जी नवाखाली बंगाल में गए थे। ठीक है दोस्तों, और जब तक वो वहाँ पे दंगे रोक रहे थे उस समय पर यहाँ पे पटेल जी और नेहरू जी जो थे कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम जिन्ना की बात मानेंगे और पाकिस्तान को अलग करेंगे भारत से। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। बात ये है कि नथुराम गोडसे को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है। उन्होंने तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को असैसिनेट करके मार दिया था। अब देखिए नथुराम गोडसे को आज के समय पे क्या किया जा रहा है कि हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा नाम बताया जा रहा है। जैसे सावरकर जी को बताया जा रहा था तो उनको भी ऐसे ही बताया जा रहा है। ठीक है, सावरकर जी भी हिंदू महासभा और हिंदू हिंदू करते रहते थे, उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की ओर थी। ठीक है, जब काला पानी से वो वापस आए थे सावरकर जी, तो उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की ओर मुड़ गई थी, हिंदू महासभा की ओर मुड़ गई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि सावरकर जी की बात यहाँ पे नहीं होगी, वो किसी और वीडियो में होगी। अभी जो बात हम करने आए हैं वो बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो नथुराम गोडसे है इनको ये गलत थे या सही थे, ये डिसाइड कर पाना आपका काम है। हमने इन्फॉर्मेशन निकाला, और जो एक कहा था ना दोस्तों आजकल अंधभक्त टाइप, तो उस समय भी हिंदुत्व की जो सोच थी, अंधभक्ति की तो नहीं थी क्योंकि बीजेपी तो बाद में बनी है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो नथुराम गोडसे थे वो कट्टर हिंदू थे, कट्टर हिंदू थे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी का असैसिनेशन किया, क्योंकि उनको लगता था कि गांधी जी पाकिस्तान के प्रस्ताव में पाकिस्तान की ओर, मुसलमानों की ओर हिंदुओं से ज़्यादा है, जिसके कारण गांधी जी की हर जिद मानी जा रही है और मुसलमान हिंदू दब रहे हैं और मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं। ये नथुराम गोडसे का मानना था, इसीलिए उसने असैसिनेशन किया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उसने नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे बात हो गई कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो क्यों ऐसा कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान प्रस्ताव भी गांधी जी से नाराज़गी रखकर ही की थी। ठीक है, उस समय बहुत से गरम दल के लोग ऐसे थे, जैसे आप इन्हीं का ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस का ले लीजिए। अगर सुभाष चंद्र बोस जी का ले लीजिए तो कांग्रेस पार्टी में गांधी जी का ज़्यादा मान था, और गरम दल के होने के कारण सुभाष चंद्र बोस का अलग मानना था। लेकिन उन्होंने तो अलग राष्ट्र की मांग नहीं की, वो भी तो पॉपुलर थे। उन्होंने क्या किया, आज़ाद हिंद फौज बनाई, अपना फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाया, खुद का आज़ाद हिंद फौज बनाई, अंग्रेजों से छुपकर और बचकर, अंग्रेजों की नज़रबंदी से छुपकर बचकर हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंच गए, फिर जापान गए। वहाँ से जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो लोगों को बंदी बनाया गया था भारत की ओर से, उनको वापस लेकर उनसे सेना बनाई, अंडमान निकोबार को फ्री किया। ये सब स्टोरी है। लेकिन अंडमान निकोबार में जब सुभाष चंद्र बोस जी का डेथ हो गया प्लेन क्रैश में, तब आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर है, ये मैं बाद में किसी वीडियो में उठाऊंगा। अभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नथुराम गोडसे को गलत क्यों कहा जाता है या सही क्यों कहा जाता है लोगों के द्वारा। इंस्टाग्राम की इस वीडियो की शुरुआत में या अभी जो चल रहा है उसमें आपको कमेंट्स दिखा दिए जाएंगे कि उस कमेंट्स में लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। नथुराम गोडसे जिंदाबाद, नथुराम गोडसे अमर रहे, नथुराम गोडसे भगवान, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ जो है वो दिखाई जा रही है। ठीक है, तो गांधी जी का जो असैसिनेशन था वो पूर्णतः गलत था। ठीक है, मेरे हिसाब से ये मेरी सोच है कि गांधी जी का जो असैसिनेशन था वो पूरा गलत था, क्योंकि गांधी जी हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि भारत हिंदू मुस्लिम की एकता की वजह से आज़ाद हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो भारत को आज़ादी मिली है वो हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से मिली है, ना कि सिर्फ मुसलमानों ने भारत को आज़ाद किया, ना ही सिर्फ हिंदुओं ने भारत को आज़ाद किया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। 1920 जैसे 1915 में गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, एओ ह्यूम ने 1885 में बना दिया था ये कांग्रेस पार्टी। ठीक है, 1885 में कांग्रेस पार्टी, और गांधी जी 1915 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने क्या किया था कि उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनके साथ मिलकर और उनकी सहायता से वो चंपारण बिहार में आए थे। ठीक है दोस्तों, चंपारण बिहार में, और चंपारण बिहार में आकर
उन्होंने क्या किया था वो आपको बताते हैं। देखिए, चंपारण बिहार में जब वो वापस आए थे तो यहाँ पे नील की खेती हो रही थी, जबरदस्ती कराई जा रही थी। यहाँ उन्होंने पहला अपना अनशन किया, चंपारण में पहला अपना विद्रोह जताया और यहाँ पे उनकी जीत भी हुई। यहीं से उनका किस्सा शुरू हुआ था, यहीं से गांधी जी की कहानी भारत में शुरू हुई थी। इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, जहाँ पे उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूरी तरह से बताते हैं कि गांधी जी और नथुराम गोडसे जो था वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का ज़्यादा मान्य था। ठीक है, तो इसके कारण उसने हत्या की थी। अब जो डांडी है जो 1930 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, जो डांडी और भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 का, इस पे सबसे ज़्यादा प्रभाव अंग्रेजों का पड़ा था। इसमें गांधी जी ने बोला था कि पूर्णतः खत्म, अब वॉर होगी, करो या मरो, करो या मरो का स्थिति आ गया था। और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। और एक और बात आपको बता दें दोस्तों कि 1914 में ही विश्व युद्ध प्रथम प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 1914 में। और 1939 में विश्व युद्ध 2 यानी जो हिटलर था वो इन्वेड करना शुरू कर दिया था। हिटलर ने क्या किया था ये चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे पूरी स्टोरी के तहत। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि नथुराम गोडसे गलत था या सही, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है दोस्तों, मेरी जो सोच थी वो नथुराम गोडसे को गलत बताती है। ठीक है दोस्तों, अब आपकी जो सोच है वो आप कमेंट में बताइएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो थी जो मुझे बनानी पड़ी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।